हेलो स्वीट बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? पढ़ रहे हो भाई आराम से? देखो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ किरचॉफ्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे। आज भी मैं कुछ किरचॉफ्स लॉ के ही कुछ न्यूमेरिकल्स क्या करूँगी बेटा, डिस्कस करूँ। देखो बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये कैपेसिटर C1 C2 और ये C3 का एक नेटवर्क दे रखा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ये दो बैटरी लगा रखी E1 और E2। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस में हमें किरचॉफ्स लॉ ही लगाना पड़ता है। जब भी सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी दिखे तो आंख बंद करके क्या लगा देना, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आप? सबसे पहले आपके पास देखो दो लूप दिख रही है। एक लूप ऐसे कुछ है, एक लूप ये है, एक लूप 1 एक लूप 2। तो दो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है लूप के अंदर लगाओ इसको। तो देखो फर्स्ट ये मान लिया आपने P Q R S, ठीक है। तो फर्स्ट इन द लूप, एक लूप में आप ऐसे चल रहे हो, मान ली P से P B A S, ये फर्स्ट लूप है। क्या बताया था? बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल राइज हो रही थी, EMF क्या ले लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब इधर चलो। अब इसने कैपेसिटर में कहा गए, देखो इसमें पॉजिटिव तो यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ कैसा है, नेगेटिव। इसमें देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब चार्ज देख लो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करा मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मान लिया इस बैटरी से Q1 चार्ज गया, तो इधर चार्ज कितना चला गया, Q1। तो इधर कितना जाएगा, Q माइनस Q1। बैटरी से टोटल चार्ज कितना आया था, Q। बैटरी से टोटल चार्ज कितना है, Q। तो Q1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, Q माइनस Q1। तो यहाँ से चार्ज कितना आया, आप देखो Q माइनस Q1, और इधर से चार्ज गया है Q1। तो क्या हुआ, Q माइनस Q1 प्लस Q। तो कितना चार्ज बचा आपके पास? अरे देखो, ऊपर से इधर से गया Q1 चार्ज, और इधर से कितना आया ये वाला, Q माइनस Q1। इन दोनों को ऐड करो, Q माइनस Q1 प्लस Q1। तो इधर चार्ज कितना जाएगा आपका, Q चार्ज जाएगा। किरचॉफ जंक्शन लॉ भी लग रहा है ना, देखो जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आपका जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज लो दोनों लग रहे हैं इस सर्किट के अंदर। तो देखिए, अब नाउ इन द लूप PBAS, एक P, ठीक है, इस लूप के अंदर चल रहे हैं, इन द लूप, इस लूप के अंदर बात करते हैं। तो देखो आप इधर से चले, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज हो रही थी, EMF क्या ले लोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल फॉल हो रही है, EMF क्या ले लोगे, नेगेटिव। तो माइनस, आप किधर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो माइनस का Q1/C3। ठीक है, अब इधर आओ, इधर जा रहे हो तो ये क्या जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस का Q/C1 बराबर 0। ये कहता है किरचॉफ्स लॉ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप क्या हो जाएगा आपका, 0। नंबर 1 नाम दे दो इसको, इसको ऐसे लिख लो आप, E1 है ये बेटा, इसका ऐसे लिख सकते हैं, E1 Q1/C3 प्लस Q/C1। ठीक है, इसको नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, अब अगला देखो, सेकेंड लूप में देखो, इन द लूप, इन लूप B Q R A B, इस लूप के अंदर देखो क्या बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, EMF क्या ले लोगे, E2 पॉजिटिव। अब आगे चलो, अब ऐसे चलते जा रहे हो आगे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस ले लोगे, Q माइनस Q1/C2, Q माइनस Q1/C2। ठीक है, अब इधर आ रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव, Q1/C3 बराबर 0। अब इसको इधर से ऐसे लिख लो, E2 ये इधर गया तो Q माइनस Q1/C2 प्लस Q1/C3। अब देखो दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तुम्हें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, Q1/C3। क्या बन जाएगी, Q1/C3। ठीक है, मान ली VA पे पोटेंशियल वैसे नेगेटिव है, देखो नेगेटिव से किधर जा रहे हो, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आएगा आपके पास, क्योंकि ये A पे क्या है, नेगेटिव, मतलब ये पोटेंशियल लोअर है, VB का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, इसीलिए क्या लिखोगे, माइनस Q/3। अरे B की साइड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव ना, तो मतलब कि A पे पोटेंशियल क्या है, कम, और B की साइड क्या है, पॉजिटिव, तो B पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, तो मतलब यहाँ पे क्या है, VB ज्यादा है किससे, VA से। तो अब क्या करोगे, VA माइनस VB, तो आंसर किस में आएगा आपका, ये नेगेटिव में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, माइनस Q1/C3।
ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो वो आंसर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, सोल्व कर लोगे या करके बताओ। Q1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। Q1 की वैल्यू ऐसे निकालोगे, देखो आपके पास क्या है Q1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम मैं कर देती हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बचा Q1 बाई C3 प्लस Q बाई C1 बराबर आया E1 के। ठीक है, तो Q को बैलेंस करना है आपको, तो Q को बैलेंस करने के लिए इसको मैं C1 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इस इक्वेशन को आपके पास ये E1 आ गई, पहले मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इसको नंबर 3 नाम दे दिया। इसको देखो यहाँ से लिखा है मैंने, तो ये बना Q1 बाई C3 प्लस Q माइनस Q1 बाई, अरे पहले लिखू क्या, ये है Q माइनस Q1 बाई C2 प्लस Q1 बाई C3 बराबर क्या आया आपका E2। ये नंबर 4 इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए Q1, तो Q को हटाना है। Q को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को मैं C1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस इक्वेशन को मैं C2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा Q हट जाएगा, तो मेरा Q1 निकल जाएगा। ये करता है ना x प्लस वाई है बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, तो तुम्हें x निकालना है, तो इसको ऐसे करते हो ना बराबर 1, तो क्या बनेगा 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो वही तो कर रही हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, इसको C1 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा Q1 C1 बाई C3, मैं इसको थ्रू आउट C1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये बचा Q बाई C1 इंटू C1। ठीक है, बराबर E1 C1। अब इसको भी करो C2 से, तो Q बाई C2, इसको लिख लूँ मैं Q बाई C2 इंटू C2 माइनस Q1 बाई C2 इंटू C2। ठीक है, प्लस Q1 बाई C3 इंटू C2, मैं C2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्रू आउट इंटू E2 इंटू C2। ठीक है, सोल्व करो, इस C1 से ये C1 कैंसिल, इस C2 से C2 कैंसिल, तो ऊपर वाले में क्या बचा Q1, हटा दो एक बार इसको, मैं इतना लिख लिया सभी ने, यहाँ से कर लिया सबने, नोट करो जल्दी से, कर लिया नोट, हटा दो एक बार, तो मैं अभी इसको हटा रही हूँ। ठीक है, हो गया ना सबका। तो देखिए पोज करके लिख लेना बेटा, किसी ने नहीं लिखा हो तो ये बना बेटा, देखो इस वाली इक्वेशन से ये बना Q1 C1 बाई C3 प्लस Q बराबर E1 C1। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करोगे, ये बचा Q, तो Q को Q के नीचे लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, Q को मैंने Q के नीचे लिख दिया यहाँ पे, तो ये बना आपका Q, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये भाई इक्वेशन में देखना, ये सेकंड इक्वेशन माइनस आना चाहिए इसमें, ये एक बार देखो मैं सेकंड इक्वेशन दोबारा बना देती हूँ एक बार। सेकंड इक्वेशन में यहाँ से जा रहे थे आप लोग, तो ये बना आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का E2 माइनस का Q माइनस Q1 बाई क्या था आपका C2, फिर ये क्या था प्लस का Q1 बाई C3, यही था ना, बराबर 0, तो मैं E2 को इधर ले आई थी, तो E2 बराबर क्या बना Q माइनस Q1 बाई C2। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो Q1 बाई C3, तो ये Q1 बाई C3 जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मैं इन दोनों को उधर ले गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ये माइनस देखो मैंने दोबारा लेकर के बना दिया, लूप बनाई, तो सेकंड लूप में ये इक्वेशन बनी हुई ऊपर देखो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो ये E2 इधर रख लिया, इन दोनों को मैं उधर ले जा रही हूँ, ये तो माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो ये आपके पास इधर क्या आ जाएगा, इसमें ये माइनस आ जाएगा, तो ये यहाँ पे इसमें क्या आएगा, ये माइनस। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये क्या बना Q1, इसमें ये बना आपके प्लस, प्लस का Q, इस Q को मैंने Q के नीचे लिख दिया, ये बचा माइनस का Q1 बाई माइनस का Q1 बचा ये आपका। ठीक है, और ये बचा आपका माइनस का Q1 बाई C3, ये Q1 को मैं आगे लिख रही हूँ, ये वाला Q1 C3 इंटू C2, ये प्लस का Q बराबर E2 इंटू C2। ठीक है, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस, तो Q से Q क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा, सिंपल कैलकुलेशन है, तो क्या बचा Q1 C1 बाई C3
प्लस का Q1 C2/C3 बराबर C1E1 माइनस C2E2। तो यहाँ से Q1 कॉमन ले लो, क्या बचा C1/C3 प्लस 1 प्लस C2/C3 बराबर C1E1 C2E2। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा बेटा। हटा दो बेटा ये सब आपका, तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ से आपका, ये बना आपका Q1। एलसीएम ले लो यहाँ पे, C1 C3 एलसीएम, तो ये बचा C1 प्लस C3 प्लस C2 बराबर C1E1 माइनस C2E2। ठीक है, तो यहाँ से इसको Q1 को निकाल लो, तो Q1 निकालोगे तो ये बना C3 C1E1 C2E2 बराबर डिवाइड बाई C3 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, समझ आ गया यहाँ से इतना आपको। ठीक है, तो अब क्या कर लो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना था तो माइनस कॉमन ले लो एक बार इसमें, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना आपका। VA माइनस VB में वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, माइनस Q1/C3। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि VB ज्यादा है किससे, VA से। VB ज्यादा है VA से। VB ज्यादा है VA से कैसे पता लगा, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव है, तो मतलब VA नेगेटिव पोटेंशियल पे है, यहाँ कैसा पॉजिटिव, मतलब VB कैसा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, मतलब VP का पोटेंशियल हायर है VA से, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया था। नहीं भी लोगे तो आंसर में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, C3 क्या बना C2E2 माइनस C1E1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये Q1 निकल गया यहाँ से आपका। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल चाहिए VA माइनस VB। Q1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो C2E2 C1E1 इंटू C3 क्या बना C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये C3 इसके नीचे जो है वो C3 से C3 कैंसिल, तो VA माइनस VB, तो C2E2 माइनस C1E1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो बेटा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए या IIT के लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस रिजल्ट को याद रखना शॉर्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऐसे कोई भी सर्किट दे देगा और आपसे उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, C2E2 C1E1 C1 प्लस C2 प्लस C3। इस फॉर्मूले को याद रखना, सोल्व करना ना भी आए तो दो लूप बन गई, इसमें किरचॉफ्स लगाओ, इसमें किरचॉफ्स लगा, दो वेरिएबल थे Q और Q1, और आपको तो सिर्फ इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए था, तो इन दोनों के लिए क्या लिख दे, VA माइनस VB, तो क्या आ गया Q1/C3। अगर इसके अक्रॉस पूछता तो क्या लिख देती, Q/C1, तो मुझे Q की वैल्यू निकालनी होती, Q की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देती, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता इन दो पॉइंट्स के बीच का। अगर इनके लिए पूछता तो इनके लिए निकालना है, तो फिर Q और Q1 नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, तो सिंपल जनरल सा क्वेश्चन, जिसके भी अक्रॉस पूछे उसके अक्रॉस पोटेंशियल चार्ज निकाल लो, तो चार्ज निकल गया तो क्या कैपेसिटेंस पता है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा Q1/C3। Q1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट A एंड B। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास इजी सॉल्यूशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी, और नीट और IIT के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखे, नोट डाउन करिए जल्दी से क्वेश्चन को, जो ना समझ आए देखिए दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। हो गया बेटा क्वेश्चन सभी का, समझ आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में मान लो वो यहाँ पे कैपेसिटेंस दे दे आपको कितनी, या हटा दूं मैं, मान लिया आपके पास ये सर्किट बन गया। ठीक है, ये एक बैटरी दे दी आपको, ये एक दूसरी बैटरी दे दी, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी, यहाँ पे दे दे 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 5 यहाँ पे पोटेंशियल है बेटा, ये 6 वोल्ट है, ये मान लिया 7 वोल्ट है, ये मान लिया आपके पास कितना है 4 माइक्रोफैराड, ये है आपके पास मान लिया 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है A और B के अक्रॉस।
तो लगा दो फॉर्मूला, VA माइनस VB क्या है C2, ये क्या था आपके पास C1, ये क्या था आपका C2, ये क्या था आपका C3, ये याद रखना है। तो C2 कितना आपका 4 इंटू E2, ये आपकी E1 थी, ये आपकी E2 थी, 4 इंटू 7 माइनस C1 कितना आपका 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C2, 2 प्लस 4 प्लस 5 तो क्या आ गया 28 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 5 11 तो आया 6 और ये 1 तो 16/11। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 16/11 वोल्ट हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये बैटरी के कनेक्शंस भी ध्यान रखने कि ये दोनों बैटरी आपकी ऐसे लगी हुई थी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, अगर बैटरी रिवर्स में होगी तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मैं इस बैटरी का साइन ऐसे ना करके ऐसे कर दूंगी तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो ये किरचॉफ्स लॉ लगाना आ गया सभी को। एक और क्वेश्चन देख लो किरचॉफ्स लॉ की, दो क्वेश्चन है दोनों, बस मॉडिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर रखा है, क्वेश्चन सेम ही है। तो देखिए वो क्वेश्चन और देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन है बेटा आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। देखो ये दो क्वेश्चन आपके पास, ये दोनों क्वेश्चन का तरीका सेम ही है, ये दो क्वेश्चन है, दोनों का मेथड सेम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके इसी फॉर्म में बना सकती हूँ। देखो ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक आपके पास कैपेसिटर है, तो यहां से इसमें ये बन गया आपका एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके साथ ये इसका ये वाला जो ए वाला पॉइंट है, ये मान ले ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है आपके पास। ठीक है, ए वाला पॉइंट इस कैपेसिटर का किस पे कनेक्टेड है, नेगेटिव पे, तो ये बन गया नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे एक बैटरी कैसी आई, नेगेटिव वोल्ट। ठीक है, अब इसका ये आपके पास है 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। देखो ये 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरड का देखो बैटरी का 24 इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो मतलब ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड होगी कहीं ना कहीं, इसका ये नेगेटिव, तो ये बना इसका पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका ये बना हुआ है, इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो इसका जो नेगेटिव है उसका क्या है, पॉजिटिव, तो इसका ये जो नेगेटिव है उधर क्या आया, पॉजिटिव, तो उधर जो सेकंड बैटरी आई उधर इसका नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव, तो ये बना कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके अंदर ये है आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी, ये है 24 वोल्ट की बैटरी, तो ये इसका पॉजिटिव और ये बना इसका नेगेटिव। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया भाई, ये इसका बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा इसका पॉजिटिव। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसका नेगेटिव और ये इसका क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। देखो इसके अकॉर्डिंग देखो, अब देखो इस सर्किट को आप मॉडिफाई करके इसी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ दोनों क्वेश्चन सेम ही है। एक बार मैं इसको डिस्कस करती हूँ फिर मैं उसको डिस्कस करूंगी। देखो एक बार इसमें क्या E2 ज्यादा E1 से,
तो ये पॉजिटिव और ये कैसा होगा नेगेटिव। अब सर्किट में करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, तो ये इसका एंड कैसा होगा नेगेटिव, ये एंड कैसा होगा इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो जब E2 ज्यादा ही हो तो सर्किट में जो चार्ज फ्लो करेगा वो E2 के अकॉर्डिंग करेगा, ना कि E1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनको कुछ भी नाम दे दो, A B C D। ठीक है, तो इनको दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, तो लगा दो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं सबसे पहले, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का क्यू बाई, ये कैपेसिटर दे रखा है, उसी कैपेसिटेंस दे रखी है उसने C1 और ये कैपेसिटर दे रखा है C2, ये C1 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका C2, तो माइनस का क्यू बाई C2। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो इसके किस में गए नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का E2। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस का क्यू बाई C1। ठीक है, और ये माइनस का E1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर लो, माइनस का क्यू बाई C2 माइनस का क्यू बाई C1 बराबर E1 प्लस E2। अरे किरचॉफ्स लॉ लगाया सिंपली। देखो यहां से चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल फॉल हुई तो क्यू बाई C2। ठीक है, यहां से चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल राइज हुई तो प्लस का E2। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आए फिर से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस का क्यू बाई C1, माइनस का क्या आ गया क्यू बाई C1। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो माइनस का E1 बराबर 0, तो ये E1 इधर गया, पॉजिटिव E2 इधर गया, कैसा बन गया नेगेटिव। माइनस कॉमन ले लो थोड़ी देर के लिए, तो क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C1, इधर से ही माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा E2 माइनस E1, तो ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, तो ये बना E2 माइनस E1 बराबर क्यू कॉमन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये बना C1 C2, तो C2 प्लस C1, तो क्या बन गया Q की वैल्यू क्या बन गई C1, Q को मैं इधर ही रख रही हूँ थोड़ी देर, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में भी, इंटू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू E2 माइनस E1। ओके बेटा, तो ये आया Q। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अक्रॉस द ईच वन, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लिया V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या मान लिया V2, तो V1 क्या हो जाएगा, Q क्या होता है CV, Q क्या होता है CV, तो V क्या हो जाएगा Q बाई C, तो V1 क्या हो जाएगा आपका Q बाई, क्योंकि सीरीज में है ना, तो देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव है तो दोनों सीरीज में, तो दोनों पे चार्ज क्या है यहाँ पे सेम है, दोनों किस में है सीरीज में, तो दोनों पे चार्ज क्या आपका सेम है, तो Q बाई C1, तो V1 क्या बन गया Q बाई C1 और V2 क्या बन जाएगा Q बाई C2, तो ये बन जाएगा C1 से C1 कैंसिल, तो C2 E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई, ये C1 लिख देती हूँ थोड़ी देर एक बार के लिए, C2 प्लस C1 प्लस C1। ठीक है, अरे ये C2 प्लस C1, ये C1 एक नीचे आएगा तो C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह अकेली बार C2, तो यहाँ बच जाएगा C1, ये C2 से C2 कैंसिल, तो ये आया E2 माइनस E1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो ये इससे कैंसिल, तो इन दोनों के अक्रॉस क्या आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। देखो इस क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व, एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई थी, सिंपली क्या लगाया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में देखो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे, पोटेंशियल क्या हो रही है फॉल, तो क्या ले लिया माइनस, साइन ऑफ कन्वेंशन क्या लेंगे माइनस, एक कन्वेंशन है साइन ऑफ कन्वेंशन, ये लेनी पड़ेगी आपको, किरचॉफ्स लॉ के रूल यही कहता है आपका। ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव का पोटेंशियल राइज हो रही है, पोटेंशियल क्या हो रही है राइज। ठीक है, तो राइज हो रही है तो मैंने इसको क्या ले लिया पॉजिटिव, फिर यहाँ से फिर ऐसे सर्किट, क्योंकि सर्किट में करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है आपके पास हायर बैटरी के अकॉर्डिंग, सर्किट में करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है हायर के कारण, हायर क्या है E2, तो E2 के कारण सर्किट में करंट क्या करेगा फ्लो करेगा, क्योंकि E2 की पोटेंशियल क्या आपकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको लिख दिया, तो एक साथ लेके क्यू निकाल दिया, अब ये दोनों सीरीज में ही है, देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो क्या लगा देंगे सर्किट में आपके पास V1 क्या हो जाए Q बाई C1, V2 क्या हो जाए Q बाई C2, तो क्या निकाल देंगे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। देखो इसको करो लिखो जल्दी से, फिर ये अगला क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं।
हो गया बेटा क्वेश्चन, जल्दी लिख लिया, फटाफट लिखो जल्दी से। हो गया, हटा दूं, क्लियर कर दूं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो सर्किट, ये सर्किट सर्किट और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं, ये सब मैं हटा रही हूं यहाँ से, ठीक है। देखो इस सर्किट में आपके और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तरीका दोनों का सेम ही रहेगा, वही किरचॉफ लॉ लगा के आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो देखो अब मैं इस सर्किट को मॉडिफाई करती हूँ। देखो अब नहीं समझ आता, अब तुम शुरू से करती हूँ। देखो इस सर्किट को मैं मॉडिफाई करके बना रही हूँ इधर, इसको हटा दूं अब मैं, या फिर इसी की तरह मॉडिफाई करके लिखा रहने देती हूँ, थोड़े समझ आ जाएगा। देखो ये ए है, ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। तो देखो ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट है बी, इसमें 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा दिया ए और बी पॉइंट के बीच में। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, लगा दिया। बोलो कुछ नहीं करा मैंने, सर्किट को थोड़ा सा आई क्यू लेवल यूज करो। अब देखो बी के साथ, बी की साइड भी बैटरी का नेगेटिव आ रहा है और ए की साइड भी बैटरी का क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो देखो यहां से ये तार आई, ये बैटरी का नेगेटिव इधर, ये बी की साइड से भी तार आई, इसका बैटरी का नेगेटिव लगा दिया। देखो बी की साइड बैटरी का नेगेटिव है, ए की साइड बैटरी का क्या है, नेगेटिव, लगा दिया। अब देखो इन दोनों बैटरियों के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इन दोनों बैटरियों के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। ये 24 वोल्ट है और ये आपकी 12 वोल्ट है। अब चार्ज E2, ये E2 थी हमारी और ये क्या थी हमारी E1। अब वही था E2 ग्रेटर देन है किससे, E1 से, ठीक है। अब 24 के अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो करेगा, तो इस पे ये कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे ये चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये कैसा आ गया आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड, देखो सेम ही सर्किट बन गया, नहीं बन गया, देखो, ठीक है। अब वही पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकाले ए और बी के बीच में, तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, अरे दोनों कैपेसिटर पैरेलल में ही है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सॉरी सीरीज में है। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V1 Q/C1 का फॉर्मूला देखो ये आया हुआ है, C2 इंटू E2 माइनस E1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। किसके अक्रॉस पूछ रहा है, ए और बी, ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा, C2, C2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, ये था आपका C1 और ये क्या था आपका C2, C2 कितना है 4 माइक्रोफैराड, तो 4, ठीक है। E2 कितना 24 माइनस 12 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 बेटा, तो ये बनेगा आपके पास C1 प्लस C2। C1 कितना है आपके पास यहाँ पे, C1 प्लस C2, C1 कितना है 2 और ये 4, तो 2 प्लस में 4, तो कितना आया 4 इंटू ये कितना आया 12 माइनस का 12, तो ये माइनस आ जाएगा ना, प्लस आएगा, डिवाइड बाई 8, 4 दूनी 8, तो 2 छिके 12, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अगर V2 निकालोगे तो, अगर आप क्या निकालते हो V2, देखो बेटा ये माइनस है ना, देखो इसमें एक बार सर्किट में देखना, एक मिस्टेक होगी, आंसर ये माइनस में आएगा, कैसे आएगा देखो, एक बार किरचॉफ लॉ लगा लो या फिर देखो, क्योंकि ये बैटरी का कहां से जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये किस में जा रहा है, नेगेटिव, पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो आंसर सेम आएगा। करके देख लो, बाकी मैं इस मेथड से करवा देती हूँ। पहले C1 कितना आपके पास यहाँ पे 2, ये 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 4, तो यार 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का क्या निकल जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपका नहीं था, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, आपके पास इस सर्किट में, इस सर्किट में कोई माइनर सा डिफरेंस, देखो एक छोटी सी में, यहाँ बैटरी क्या है, पॉजिटिव में लगी हुई है, यहाँ बैटरी रिवर्स में होगी, तो रिवर्स में होगी तो आंसर भी रिवर्स में माइनस आ जाएगा आपके पास, कोई मिस्टेक तो नहीं, आंसर 8 क्या आया हुआ है, ये 6 आएगा बेटा, 4 + 2 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 8 आएगा आपके पास आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, ए और बी, क्योंकि उसने ए और बी ही पूछा था, ठीक है। लेकिन देखो ये बैटरी रिवर्स लगी हुई है, ये बैटरी इससे क्या लगी हुई है, रिवर्स, यहाँ ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर कैसा नेगेटिव है, इसलिए आंसर में कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। बाकी आपको ये रटना नहीं, आप किरचॉफ लॉ लगाइए सीधा सीधा, क्या लगाओगे, किरचॉफ लॉ। इस फॉर्मूले को याद नहीं करना आपको, इसमें तो एक ही तो सेकंड लगनी है,
लगा दो किरचॉफ लॉ, लगाओ। यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से चलना शुरू करो, ए एम ए एन ए पी क्यू, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करो तो क्या बन जाएगा, माइनस से प्लस, तो क्यू बाई फोर ये बना आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस का 24, क्योंकि पॉजिटिव से किधर जा रहे हो नेगेटिव, पॉजिटिव से किधर जा रहे हो पोटेंशियल, तो माइनस का 24, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस का क्या है Q/2, ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का E1 मतलब 12 बराबर 0। सिंपल एक ही लाइन तो सोल्व करनी है, सोल्व कर लो। क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू ये बना आपके पास Q/4 प्लस Q/2 माइनस का 12 बराबर 0, माइनस 24, तो Q कॉमन 1/4 प्लस 1/2 बराबर 12, तो Q एलसीएम आ गया आपका 6, कितना आ जाएगा 8, तो ये 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 12, तो Q इंटू 6/8 बराबर 12, तो Q इज इक्वल टू 12 इंटू 8/6, तो ये आया 16, चार्ज कितना आ गया 16। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q/C1, Q कितना है 16, C1 कितना आपका 8, ठीक है। अरे यहां से देखो A और B के बीच में क्या निकालना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर हो गया। देखो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव चले गए तो यहाँ से आपके पास कितना चले जाएंगे, आपके पास इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये माइनस का E2 आएगा, माइनस का 24, ये प्लस का Q/2, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का E1 प्लस का E1, ठीक है। इसको सोल्व कर ले, इधर ले गए, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया 16, Q कितना आ गया 16, तो V कितना हो जाएगा 16 2/8, कितना बन जाएगा ये 8 वोल्ट, तो VA माइनस VB के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 8 वोल्ट, कितना आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। अगर पूछे VB माइनस VA कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, तो कर सकते हो ना आप इस तरीके से सोल्व, समझ आ गया। तो क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के रिजल्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो आपको किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाना, आप कहीं से भी चलो आंसर सेम आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो किरचॉफ्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लेट कैपेसिटर कि नंबर ऑफ प्लेट्स को कैसे अरेंज करें, 10 प्लेट को अरेंज करेंगे तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 20 प्लेट को अरेंज करेंगे तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्यूब के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका कैपेसिटर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।